आज बात प्रधानमंत्री मोदी की दमदार दोस्ती की, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का वियना का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल 41 साल से अधिक समय में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी गए हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे। वहां ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। यहां पीएम ने भारतीय प्रवासियों का अभिनंदन किया। इससे पहले रूस में पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। पीएम मोदी के रूस दौरे की चर्चा दुनिया भर में है। अमेरिका तक प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर बातें हो रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वियना में कैसे पीएम के पहुंचते ही पूरा माहौल उनके रंग में रंग गया। रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी का वियना के होटल में भारतीय समुदाय ने ग्रैंड वेलकम किया। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर चेहरे पर पीएम मोदी को देखकर एक अलग ही चहक दिखी। बड़ों के साथ बच्चों में भी पीएम मोदी से मिलने का एक अलग ही उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बच्चों की मुराद पूरी की और उनके साथ अपनेपन से मिले। इस दौरान माहौल पूरी तरह भारत के रंग में रंग गया। तो प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाया है, यू गॉट 3 टाइम कंसेक्यूटिव विक्ट्री, इट्स अ बिग फीट एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी हैप्पी एंड फिर उन्होंने पेंटिंग टर्न किया, बोला आपका नाम नहीं है इसमें, नाम क्यों नहीं लिखा, एंड शी वाज लाइक थिंकिंग नाम क्यों नहीं लिखा एंड प्राइम मिनिस्टर आज कि आप इसमें नाम लिख के मुझे दो और मैं आपको एक लेटर लिख के कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सो दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है एंड हिज करिश्मा इज अनबिलीवेबल। हम लिटरली देयर आर नो वर्ड्स नाउ टू एक्सप्रेस। होटल रिट्स कार्ल्टन में ऑस्ट्रिया के कलाकारों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने मिलकर वंदे मातरम गाया। पिछले 40 सालों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। लिहाजा इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले चांसलर कार्ल नेहमर ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 8:15 पर भारत के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वियना पहुंचने से पहले रूस में प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सम्मान किया गया, उनसे एक बार फिर भारत की बढ़ती साख को साबित किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है।
रूस ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है। इससे पहले पीएम मोदी को तमाम मुल्कों ने ऐसा ही सम्मान दिया है। पीएम मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुस्लिम मुल्कों में रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कब कब पीएम को कहां कहां सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जी हां, तो 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। तो वहीं 2016 में ही सऊदी अरब ने भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। 2019 में मालदीव्स ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया था। 2019 में ही यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पीएम मोदी को मिल चुका है। 2019 में ही बहरीन ने मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से सम्मानित किया था। 2020 में अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं 2021 की अगर बात करें तो पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। 2023 में भी इजिप्ट ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील नाम के नाम से सम्मानित और सुशोभित किया। 2023 की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी को मिल चुका है। 2023 में ग्रीस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। पिछले साल 2023 में कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। रूस की तरफ से पीएम मोदी को जो सम्मान और प्यार मिला है वो अविस्मरणीय है और कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2 दिन के दौरे पर मॉस्को गए प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने पहले निजी रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और अपने आवास पर उनका बाहें खोलकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जो बॉन्डिंग नजर आई उसकी चर्चा दुनिया भर में है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को परम मित्र कहकर संबोधित किया। ये भारत और रूस की मजबूत दोस्ती तो दिखाता ही है, साथ ही दुनिया में भारत के बढ़ते कद उसकी अहमियत भी दिखाता है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। सर पे लाल टोपी रूसी,
फिर भी ये भरोसेमंद दोस्ती की दमदार तस्वीर है। ये भारत और रूस के दशकों पुराने रिश्ते और रिश्ते की मजबूती का सबूत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब मिले तो एक बार फिर इस बात की तस्दीक हुई कि भारत और रूस न सिर्फ एक दूसरे के करीब है बल्कि एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же वопросах. मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय मॉस्को दौरा दोस्ती और अपनत्व की ऐसी कई खूबसूरत तस्वीरों की वजह से याद रहेगा, जब राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और फिर खुद ड्राइव करते हुए पीएम मोदी के साथ इलेक्ट्रिक कार की सवारी की। ये सिर्फ मेहमान नवाजी भर नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें दोनों नेताओं की आपसी केमिस्ट्री भी दिखाती है। राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को लेकर अस्तबल गए, अपने घोड़े दिखाए। अपने अपने देश में बेहद लोकप्रिय 2 नेताओं की ये बॉन्डिंग देखने लायक रही और जाहिर है इससे न सिर्फ भारत और रूस बल्कि दुनिया भर में एक मैसेज गया है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। मेरे प्रिय मित्र, प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की पिछले 10 वर्षों में 17 बार मुलाकात हुई है, जो 2 देशों के आपसी संबंधों में गजब का भरोसा दिखाता है। और शायद यही वजह रही कि द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की। हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हुए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। कई मुद्दों पर एक दूसरे की बात सुनी और समझी। पुतिन ने पीएम मोदी को डिनर के लिए आधिकारिक राष्ट्रपति आवास पर नहीं बल्कि अपने निजी फार्म हाउस पर आमंत्रित किया, जहां ना तो मंत्री थे और ना ही अधिकारी। सिर्फ 2 दोस्तों के बीच डिनर हुआ, बात हुई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के कहने पर पुतिन रूसी सेना से भारतीयों को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और बहुत गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले, उस समय जो चर्चा हुई और कई घंटों तक वो चर्चा चली, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि इन भारतीयों को बरगला कर यहां लाया गया था और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, तो उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजना चाहिए, यह भारत की प्राथमिकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इन सभी भारतीयों को भारत वापस भेजा जाएगा। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन में द्विपक्षीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों के स्मारक स्थल अननोन सोल्जर भी गए। उन्होंने वहां सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर वो मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर भी गए, जहां एटम पवेलियन का दौरा किया। रूस के लिए ये जगह बेहद अहम है क्योंकि इसे न्यूक्लियर एनर्जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की परमाणु पनडुब्बी का मॉडल देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री रूस में रहने वाले भारतीय लोगों के बीच पहुँचे, जहाँ उनका कलाकारों ने जबरदस्त स्वागत किया। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। निजी बातचीत के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें उर्वरक और पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा। इसके अलावा ऊर्जा, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र पर बात हुई। बातचीत के मुद्दों में आतंकवाद भी रहा। भारत ने संकट के समय पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने के लिए रूस की तारीफ की। इसके अलावा मेक इन इंडिया मुहिम में रूस के सहयोग पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के संबंधों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसे रिश्ते हैं जो लगातार और मजबूत हो रहे हैं और बहुत समय से, दशकों से ये रिश्ते मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि याकिंतारनबुर्ग में और कजान में 2 नए वाणिज्य दूतावास यानी 2 नए कॉन्सुलेट्स खुलेंगे और इसका मतलब ये है कि रूस के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में और पर्यटन को बढ़ावा देने में और मदद मिलेगी। आप प्रधानमंत्री को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी? सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया और रशिया के लिए दोस्ती की बात की है हमारी दिल को क्योंकि हम यहाँ हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। हमारे देश की मिट्टी लाए वो बहुत अच्छा है। इसकी मिट्टी को लेके आए उसकी सोने उसको आड़ी निकलने के अब जो व्यापार जो और इंक्रीज होगा रशिया और इंडिया का, इससे हमें बहुत खुशी है। जानकार मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने वाला है। खास बात यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला मॉस्को दौरा था। लिहाजा यूरोप और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर रही, लेकिन तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ अपने अटूट रिश्तों पर फिर मुहर लगाई है। मॉस्को से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को दौरा सिर्फ भारत और रूस के लिहाज से अहम नहीं है। इस दौरे पर अमेरिका समेत यूरोप की नजर टिकी है। वजह साफ है, अमेरिका का दबाव रहा है कि भारत रूस का विरोध करे, मगर अमेरिका की अनदेखी करते हुए भारत ने रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को तवज्जो दी है। पहले भी रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत यूक्रेन जंग में रूस के साथ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ लफ्जों में पुतिन से कहा है कि शांति जरूरी है और बम बारूद से समाधान नहीं निकल सकता। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। ये गजब का संयोग है
जिस वक्त मॉस्को में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिल रहे थे, उसी वक्त अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो के 32 देश इस संगठन की 75वीं सालगिरह पर यूक्रेन की मदद बढ़ाने को लेकर बैठक की शुरुआत कर रहे थे। अमेरिका और पश्चिम देश जब रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हैं, उस वक्त पीएम मोदी के मॉस्को जाने पर सवाल तो उठने ही थे और उठे भी। अमेरिकी सरकार ने इशारों में अपनी चिंता जता दी। Meet with President Zelensky. We thought that was an important step to take. And we would urge India, as we do any country when it engages with Russia, to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter, that respects Ukraine's territorial integrity, Ukraine's sovereignty. And, India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue, and that includes on our concerns about the relationship with Russia. प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका की नजर रही और ये उम्मीद भी कि शायद मोदी और पुतिन की मुलाकात से युद्ध का कोई समाधान निकले। लेकिन इससे पहले कि मॉस्को में बातचीत शुरू होती, एक और भयावह तस्वीर सामने आ गई। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया। कीव में बच्चों के अस्पताल समेत यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूसी मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला हुआ, जिसमें 36 से ज्यादा लोग मारे गए, कई बच्चों की मौत हो गई। यानी एक तरफ यूक्रेन पर रूस का हमला और दूसरी तरफ मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात वाली तस्वीर को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बगैर सोचे समझे निशाना साधने की कोशिश की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में ऐसे दीन दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना बहुत बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका है। भारत की तरफ से इसका तब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मंगलवार को जब एक बार फिर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई, तो पीएम मोदी विश्व शांति और बंधुत्व को लेकर भारत की प्रतिबद्धता साफ कर दी। युद्ध को लेकर पुतिन के सामने दो टूक अपनी बात रखी और जवाब जेलेंस्की को भी मिल गया। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया और कहा कि युद्ध हो, किसी तरह का संघर्ष हो या फिर आतंकी हमला, इसमें जनहानि होती है। ऐसे में मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति पीड़ित होता है। उसमें भी जब मासूम बच्चों का कत्ल होता है तो हृदय छलनी हो जाता है। ये दर्द भयानक होता है। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि शांति का रास्ता अपनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।